Hello students, today we will see question number 3. Explain the meaning of sexually transmitted diseases, STD. Give 2 examples of each caused due to bacterial infection, viral infection. State in brief how the spread of such diseases may be prevented. This question was asked in 2013. The answer is the infectious diseases which spread from an infected person to a healthy person through sexual contact are called sexually transmitted diseases or STD. So here you have to write the meaning of STD और sexually transmitted diseases. तो ऐसे डिसीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और STDs. सेकेंड क्वेश्चन इसका है सब क्वेश्चन, डिसीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. उसमें आप गोनोरिया और साइफिलिस दोनों में से एक लिख सकते हो. डिसीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है. देन डिसीज कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं एड्स एंड वार्ट्स. तो दीज आर द 2 डिसीजेस दैट आर कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, और ये वायरल इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सब क्वेश्चन वो है स्टेट इन ब्रीफ हाउ द स्प्रेड ऑफ सच डिसीजेस मे बी प्रिवेंटेड. इन डिसीजेस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे डिसीजेस जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं. सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स. हमने जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे उसमें एक मेथड था मैकेनिकल बैरियर्स, और इसमें जो है कुछ डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं लाइक कंडोम ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी. सो बाय यूजिंग दिस मैकेनिकल बैरियर्स these sexually transmitted diseases can be prevented. So this is the answer of this question number 3. Then we have question number 4. List 6 specific characteristics of sexual reproduction. This question was asked in 2015. तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स. स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको हम कहते हैं सेक्स सेल्स और गैमेट्स विच आर हैप्लॉइड. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पेशल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं या फिर जिनको हम गैमेट्स कहते हैं उनके थ्रू ये होता है. और इनकी ये स्पेशलिटी है कि जो गैमेट्स है और सेक्स सेल्स है दे आर हैप्लॉइड, मीन्स दे हैव n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. ओके, तो दैट इज वाई दे आर नोन एज हैप्लॉइड. सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, and that is why it is called biparental. ये biparental होता है because 2 parents are involved in this type of reproduction, male and female. Third, mitosis and meiosis occurs during gamete formation. gamete जब formation होते हैं जैसे sperm और ovum जो form होता है उस टाइम जो है mitosis and meiosis जो है ये दोनों ही डिवीजन जो है वहाँ पर हम देख सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस दिस गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नंबर. मियोसिस की वजह से जो है सेक्स सेल्स और जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. नंबर 4, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है वो होता है डिप्लॉइड. मतलब इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फ्रॉम मेल एंड n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फ्रॉम फीमेल, दैट इज sperm and ovum. So it becomes the diploid cell.
Okay, it is known as zygote. Number 5, fertilization involves fusion of male and female gametes. जब भी sexual reproduction की बात आती है, there is a fusion of male and female gametes. Number 6, it is responsible for variation in next generation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं. बिकॉज वाई वेरिएशंस क्यों होते हैं, हम क्यों देखते हैं वेरिएशन? बिकॉज हियर क्रोमोसोम्स और वी कैन से हियर हमने 2n की बात अभी की थी. तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है, दिस इंडिविजुअल पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग जो होता है, दे गेट इट फ्रॉम देयर बोथ द पेरेंट्स, दैट इज मदर एंड फादर. तो मदर और फादर के दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, और इसीलिए उनमें वेरिएशंस जो है वो ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं अगर हम कंपेयर करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो ओके, सो दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In our next video, we will see question number 5 and 6. Thank you.